जब हम रसायन विज्ञान की बात करते हैं तो हमें कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए। इनमें से एक है कई अनुपातों का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस कहते हैं। यह नियम हमें बताता है कि जब दो तत्व विभिन्न यौगिकों में मिलते हैं तो वे निश्चित अनुपात में मिलकर विभिन्न यौगिक बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो तत्व हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। जब ये दोनों तत्व मिलते हैं तो वे अलग अलग अनुपात में मिलकर विभिन्न यौगिक बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2C की बात करें तो इसमें एक कार्बन और दो ऑक्सीजन होते हैं। लेकिन अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड CO की बात करें तो इसमें एक कार्बन और एक ऑक्सीजन होता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम कार्बन और ऑक्सीजन के यौगिकों की तुलना करते हैं तो हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन का अनुपात बदलता है। CO2 में ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है, जबकि CO में यह 8.1 है। इस तरह जब हम अलग अलग यौगिकों का अध्ययन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि एक ही तत्व के विभिन्न यौगिकों में तत्वों का अनुपात कैसे बदलता है। इस नियम का एक और उदाहरण है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। जब ये दोनों तत्व मिलते हैं तो वे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 जैसे यौगिक बनाते हैं। NO में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:1 है, जबकि NO2 में यह 1:2 है। इससे हमें यह समझ में आता है कि जब दो तत्व मिलते हैं तो वे निश्चित अनुपात में मिलकर विभिन्न यौगिक बनाते हैं। यह नियम हमें यह भी बताता है कि रासायनिक यौगिकों की संरचना कितनी महत्वपूर्ण है। कई अनुपातों का नियम हमें यह सिखाता है कि रसायन विज्ञान में हर चीज एक निश्चित क्रम में होती है। यह नियम न केवल रसायन विज्ञान में बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण है। जब हम भोजन बनाते हैं तो हम भी विभिन्न तत्वों को सही अनुपात में मिलाते हैं ताकि हमें सही स्वाद मिले। इसलिए जब भी आप रसायन विज्ञान के यौगिकों के बारे में सोचें तो याद रखें कि कई अनुपातों का नियम एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि तत्व कैसे मिलकर नए यौगिक बनाते हैं। यह न केवल विज्ञान का एक हिस्सा है बल्कि हमारे जीवन का भी एक महत्वपूर्ण पहलू है।